मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका मसक्कली के इस सफ़र पर। दोस्तों, किसी भी क्राइम सीन पर, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, रेप हो या कुछ और, अपराधी और पीड़ित का डीएनए किसी न किसी रूप में छूट जाता है। आफताब ने श्रद्धा को ख़त्म करके उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए, उन्हें फ्रिज में रखा, फिर धीरे धीरे जंगल में फेंकता रहा। अपने घर को उसने केमिकल से साफ कर दिया ताकि डीएनए सैंपल ख़त्म हो जाएं। लेकिन जंगल में जहां वो टुकड़े फेंक रहा था, अब वहां से उसकी निशानदेही पर हड्डियां मिली हैं। अब पुलिस इन हड्डियों का डीएनए एनालिसिस कराएगी। हड्डियों से डीएनए निकाल कर उसे श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मिलवाया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि हड्डियां वाकई श्रद्धा वॉलकर की हैं। आइए आज ये जानते हैं कि आखिर डीएनए एनालिसिस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि डीएनए एनालिसिस के लिए सैंपल कहाँ से लिया जाता है। ये सैंपल खून, वीर्य, थूक, पेशाब, मल, बाल, दांत, हड्डियाँ, टिश्यू और कोशिकाओं से लिया जा सकता है। आफताब ने जंगल से श्रद्धा की हड्डियां पुलिस को बरामद कराई हैं। अब इन हड्डियों से ही सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जाएगी। आइए अब जानते हैं सैंपल किन चीज़ों से लिया जाता है। किसी भी इंसान का डीएनए सैंपल उसके मास्क, टोपी, दस्ताने, कपड़े, यंत्र, हथियार, टूल्स, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट, अंडरगारमेंट्स, बिस्तर, गंदे कपड़ों, कटे हुए नाखून, कप, बॉटल, सिगरेट के बट्स, टूथपिक, टूथब्रश, चेहरा पोंछकर फेंके गए रुमाल या नैपकिन, कंघी, चश्मा, कंडोम, लिफाफे वगैरह से सैंपल लिया जाता है। अब बात करेंगे कि सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया सैंपल कहाँ से मिलता है। डीएनए का सबसे बढ़िया सैंपल उस जगह से मिलता है जहाँ किसी को उम्मीद ही नहीं होती। जी हाँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी मकान में कोई ज़बरदस्ती दरवाज़ा या खिड़की तोड़ फोड़ करके अंदर घुसता है। ऐसे में एंट्री करते वक्त घुसपैठिए का कोई कपड़ा, उससे निकला कोई धागा, कटने फटने से छूटी स्किन, निकला हुआ खून, बाल। अब घर के लोग ये कहते हैं कि इनमें से कुछ भी उन लोगों का नहीं है, तो इसका मतलब ये घुसपैठिए का है। बस यहीं से सैंपल उठा लिया जाता है। फिर उसकी डीएनए प्रोफाइल बनाई जाती है। संदिग्धों के डीएनए से मिलान कराया जाता है। किसी भी तरह के आपराधिक सीन पर सबसे ज़रूरी सबूत होते हैं बायोलॉजिकल सैंपल। इन सबूतों के आधार पर बड़े से बड़ा केस सॉल्व हो जाता है। अगर किसी हथियार या वस्तु को आप छूते हैं, तब आपकी त्वचा की डेड कोशिकाएं उससे चिपक जाती हैं या फिर वहाँ छूट जाती हैं। इन्हें लो लेवल डीएनए कहते हैं। इन्हें कई बार टच डीएनए बुलाया जाता है। इन्हें पीड़ित के शरीर, घाव, क्राइम सीन से हासिल किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिंगरप्रिंट्स को भी इसी तरह से हासिल करके संदिग्धों के साथ मिलाया जाता है, जैसे चाकू या बंदूक पर बने उंगलियों के निशान। अब बात करेंगे कहाँ होती है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी फॉरेंसिक लैब या किसी मान्यता प्राप्त निजी फॉरेंसिक लैब में होती है। यहाँ पर डीएनए एनालिसिस करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई करके आते हैं। साथ ही इनके पास कई सालों की जांच का एक्सपीरियंस होता है। डीएनए जांच सिर्फ उन्हीं लैब्स में हो सकती है जहां पर डीएनए विश्लेषण करने की सुविधाएं हों। डीएनए एनालिसिस के 6 स्टेप्स होते हैं। पहले है एक्सट्रैक्शन, यानी डीएनए को कोशिका से बाहर निकालना। क्वांटिटेशन, यानी ये पता करना कि कितना डीएनए मिला है। एम्प्लीफिकेशन, यानी डीएनए की कई कॉपीज तैयार करना ताकि उन्हें कैरेक्टराइज किया जा सके। सेपरेशन, यानी एम्प्लीफाइड डीएनए प्रोडक्ट को अलग अलग रखना। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यानी
क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से डीएनए की तुलना की जाती है। इसे प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आखिरी में होता है क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट को तकनीकी आधार पर जांचा जाता है कि वो क्राइम के हिसाब से कितने सटीक हैं। तो इस तरह से किया जाता है डीएनए टेस्ट। उम्मीद करते हैं डीएनए एनालिसिस क्या है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मसक्कली को और बने रहिएगा मसक्कली के संग। शुक्रिया।